दोनों बड़े इंडेक्स यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अब जो है वो थोड़ी रेजिस्टेंस के पास है। ओके। और एक मज़े की बात आप देखें, अगर आप निफ्टी आईटी देखेंगे फ्राइडे का और उससे पहले का थर्सडे का, पहले तो फ्राइडे का देखिए करीब करीब 0.25% ऊपर था, और थर्सडे का देखेंगे अगर आप, और 2 दिन का देखेंगे अगर, चलिए 1 हफ्ते का दिखा दीजिए, लोवेस्ट लेवल से निफ्टी आईटी में करीब करीब 25,700 27,400 ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट की रैली आ चुकी है। और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी थर्सडे को, विप्रो का एडीआर देख के परेशान मत होइए, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। परसिस्टेंट का चार्ट रखिएगा एक बार जरा, इसको मैं सबसे पहले अपफ्रंट क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ। परसिस्टेंट का चार्ट देखिए, क्योंकि बहुत लोगों को उस दिन लग रहा था कि 4300 पे बेच के अब वही 4680 पे आपको बाय की बात बोलेंगे ना, 300 से ज़्यादा का मूव आ गया। देखिए आशीष, क्या होता है ना, आप जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे नहीं बेच पाते हैं। उस दिन 8-9% गैप डाउन था, और इसलिए जब हम रेड और ग्रीन लेते हैं ना, मैं फिर लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रेड और ग्रीन जब हम लेते हैं, हम उस तरीके से लेते हैं कि अगर आप ओपनिंग के बाद लेंगे या बेचेंगे तो आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि प्रीवियस क्लोज के उससे तो कोई भी बता सकता है ना कि कहाँ पे वो खुल रहा है, तो ग्रीन या रेड, ठीक है। तो वो हम एक आवाज़ पे व्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो आईटी एक सेंस दिखा रहा है कि शायद एक रैली है। अब पहले भी आईटी में 2-3 रैलीज हुई थी, अब वो टिकेंगी या नहीं टिकेंगी ये पता नहीं, लेकिन कम से कम ये एटलीस्ट पिछले 2 दिन से एक सपोर्ट फैक्टर है मार्केट के लिए, ठीक है। अभी देखिए, अगर आप निफ्टी पर अगर आप लॉन्ग हैं तो जो हमारा स्टॉप लॉस था 24,150 का, वो इंटैक्ट है। 24,150 24,200 के बीच है, 24,175 था टू बी प्रिसाइज, उसको भी चाहें तो इंटैक्ट रखें। नई खरीदारी करनी है तो डिप्स पर करें, ठीक है। और अगर नई पोजिशनल बेट लेनी है आपको तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी करीब करीब 24,050 के आसपास। अब मुझे नहीं पता वो लेवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 20 डे में 23,912 पर है उस हिसाब से। लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी शानदार मौके हैं। एक सेंस बनी है सोने और चांदी से जुड़े हुए स्टॉक्स में। फ्राइडे को भी हमने ग्रीन में डिस्कस किए थे सारे के सारे स्टॉक्स। यहाँ पर एक वापस थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हुई है सोने में, चांदी में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है। बाकी कमोडिटीज़ में भी थोड़ी हलचल है। आज कॉपर थोड़ा सा ऊपर आया है। फ्राइडे को नैल्को में अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। हमने नैल्को पे फ्राइडे को व्यू भी लिया था मेटल्स में कि नैल्को अच्छा चलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोरिलेटेड है मेटल से वो यही स्टॉक है। ये अच्छा चला था फ्राइडे को, तो वहाँ पर थोड़ी सी ट्रेडिंग हो सकती है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स, वहाँ डीओजे वाला मामला मोर और लेस लग रहा है कि अब सेटल हो चुका है, और ये यहाँ पर भी लगातार आई थिंक पिछले 1 महीने पहले जब वो पहली बार खबर आई थी तब से व्यू था कि इसको आप टाइम नहीं कर पाएंगे, आपको बस लेके बैठना पड़ेगा। और तब से हमारा एक व्यू था, 1 महीने का चार्ट रख दीजिए इन स्टॉक्स का, लगातार इनको होल्ड करने का हमारा एक व्यू था। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं लोअर लेवल से सब में बहुत शानदार मूव आए हैं बेसिकली, ठीक है। मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे लग रहा है कि अगर आपको इंडेक्स से डर लगता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अच्छे मौके हैं काफ़ी। एक थीम जो मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी अच्छा कर रही है, काफ़ी अच्छा करने की तैयारी कर रही है, वो है ईवी से जुड़ी हुई स्टॉक्स। ईवी प्लेयर्स देमसेल्व्स और ईवी से जुड़े हुए स्टॉक्स, क्योंकि जो दिल्ली की पॉलिसी आई है वो आगे जाकर धीरे धीरे पूरे देश में आएगी। तो अगर आपको किसी एक स्पेस में रिसर्च करनी है ना, ईवी पे करिए। ईवी और उससे जुड़े हुए इकोसिस्टम, यहाँ पर थोड़ी रिसर्च करिए, थोड़े स्टॉक्स ढूंढिए, और वो आपके लिए फिर एक पॉजिटिव हो सकता है।